क्योंकि हमें एक करने की जगह ये धर्म के नाम पे अनेक करते चले गए। दिक्कत ये है। लेकिन अब समय आ गया है एक होने का। अब हम सब एक होंगे, सब पंथ, सब धर्म जितने भी बने बैठे हैं ये सब एक मालिक की बंदगी करेंगे, एक परमात्मा को प्राप्त करेंगे। राहुल कुमार साहिब जी, उड़ीसा वाला डैश डैश जो आप अपने आप को कहता है, एक वीडियो बनाया है कि आप जो दीक्षा देते हैं उस पर वीडियो बनाया है जो आपकी साधना को गलत बता रहा है, उसका सच में दिमाग खराब हो गया है। देखो, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि तुम्हारे पास 2000 का नोट है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला। अब अगर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बनाना चाहे तो क्या कहेगा वो तुम्हें बार बार यही बोलेगा कि भैया जो तूने नोट पकड़ा है वो नकली है। बार बार यही बोलेगा, 2-4 लोगों को और लेके आएगा और तुम्हें बार बार यही बोलेगा, उन लोगों से बुलवा देगा कि नकली है, नकली है, नकली है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो असली है कि नकली है। तुम परख करो। अगर तुम्हें पता है, यानी हमारे सत्संग तुमने अच्छे से सुने हैं, अच्छी तरह सीरियल वाइज, तब तुम एकदम परख कर लोगे कि नहीं, जो नितिन दास ने बताया है वही अटल सत्य है। 2 छोड़ो, 2000 भी आके बोल देना लोग कि ये नकली नोट है, तुम फेंकोगे नहीं डस्टबिन में। ये होती है परख, आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास, अपनी विवेक शक्ति पे विश्वास, ना कि किसी दूसरे पे विश्वास। ये होती है परख। किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं होता किसी के कहने से, जब तक तुम ना उस पर अमल करो। अगर तुमने उसकी बात मान ली और तुमने भक्ति छोड़ दी तो इसका मतलब अब तुम 84 में जाओगे सीधे, क्योंकि वो आत्मा की भक्ति को समझ ही नहीं पाए। आदि नाम हम भाख सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कसूर उनका नहीं है, कसूर है उनकी विवेक शक्ति का, जो पूरी जागृत नहीं हो पाई और उन्होंने सत्य मार्ग को झूठा समझ के त्याग दिया। अब उनसे पूछो क्या कर रहे हो तुम लोग, जवाब नहीं आएगा। उनसे पूछो ना, भैया आप कौन सी भक्ति कर रहे हो आप लोग, जवाब नहीं आएगा। तुम पूछोगे भी ना, अच्छा अपनी भक्ति बता दो क्या कर रहे हो, कोई ना बताएगा, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हमने बता दिया हमारा खेल खत्म। वो केवल भरमाने में लगे हैं, लेकिन आपने नहीं भरमना है। बात जरा सी वरना 84, समझ लो। तो कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसके भाग में जो लिखा है वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। धक्के मिले हैं तो धक्के ही, धक्के लिखे हैं तो धक्के ही मिलेंगे चाहे किसी पंथ में चले जाओ। इसलिए देह और विदेह को जान लो। ये लोग केवल शरीर को ही समझ पाए आज तक। 9 दरवाजे यहाँ है, 10वां वहाँ है, नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवाता है। इन लोगों को कभी समझ में ही नहीं आया कि नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवाता है कि शब्द की भक्ति करवाता है। इनको इतना भी नहीं समझ में आया। अगर इन लोग को इतना भी समझ में आ जाता कि 10वां द्वार अलग चीज है और शब्द गुरु अलग चीज है, यानी अमृत अलग चीज है, 10वां द्वार अलग चीज है, तब भी बात बन जाती। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं। नानक साहब की वाणी देखो, 9 द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कितना क्लियर कर दिया कि 9 द्वारों से ध्यान हटा लो बिल्कुल। अब ये लोग कहां ध्यान कर रहे हैं, ये आंखों में ध्यान कर रहे हैं। इनका जो सार शब्द है, इनका जो परमात्मा है, तुम्हें आंखों से दिखाएंगे ये लोग कि देखो सामने जो ये गैप है, जो हिलता नहीं, डुलता नहीं, अचल है, कटता नहीं, जलता नहीं, निराकार है, यही है इनका परमात्मा। इसी आंखों से दिखवा रहे हैं तुम्हें। मुझे पता है ना ये लोग क्या लेके बैठे हैं, क्योंकि असि सब जानते हैं। हाँ ये लोग जो सोच के बैठे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है, इनको ये नहीं पता कि नितिन दास ये सब पाठ पढ़ के आगे बढ़ चुका है। ये हाथों के बीच में निराकार, इसी के दुनिया सारी इसी के बीच में है। निरंकारी बाबा का भी यही ज्ञान है जो ये लेके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि बीच में परमात्मा और तुम्हारे बीच में कोई बीच में कोई वस्तु नहीं है। देखो आंखों से सामने दिख रहा है ना, कोई बीच में वस्तु नहीं है। अरे ये आंख तो है ना, तुम क्या आंखों के बाहर बैठे हो कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच में? अरे तुम शरीर के अंदर से देख रहे हो तो बीच में आंख आ गई है, रेटिना है पूरा। 10वां दरवाजा तो फिर भी एक था, ये तो 2 हो गए। 10वां दरवाजा तो फिर भी 9 दरवाजों से जुदा था। समझ में आती थी वाणी कि 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे।
वाणी समझ में आती थी, मिलता था ज्ञान वाणी से। अब क्या मिल रहा है? अब दो आंखों से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। अब दो आंखों से, दो दरवाजों से निकलेंगे ये लोग, तब इनको समझ में आएगा कि नेत्र द्वारे जब जीव जाता है तो कहां समाता है। लग जाएगा पता, लग जाएगा पता, चिंता मत करो। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर,